friends, today we have started a new subject. This is reasoning and aptitude. Those are very important for SSC JE, SSC AE, CGL, CHSL and all competition exam. जैसा कि मैंने बताया कि आज अपन नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। SSC JE, SSC AE, CGL, CHSL एंड ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और जैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि सारे टॉपिक्स हैं, वन बाई वन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है अपना अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z होते हैं, 1 A B C D E F G H, ठीक है। और सेकंड टॉपिक जो है अपना नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक जो है अपना कोडिंग एंड डीकोडिंग है, ठीक है। कोडिंग एंड डीकोडिंग है। इसमें क्या होता है अपना, जैसे कि कोई भी A B C D कुछ भी दे दिया है, कोई भी सीरीज दे दी है, उसको अपन को अरेंज करके लिखना है, उसको हम डीकोडिंग एंड कोडिंग कहते हैं। मिसिंग अल्फ़ाबेट एंड रिपीटेड सीरीज, जैसे कि जो सीरीज होती है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट मिस कर देते हैं और उस अल्फ़ाबेट को हमको कंप्लीट करना होता है। और रिपीटेड सीरीज में ये होता है कि जैसे कि A B B C C ऐसे कुछ दे दिया, उसको कंप्लीट करना है अपन को। डिक्शनरी पैटर्न, जैसे डिक्शनरी में क्या क्या होता है, सीरीज से चलते हैं ना, जैसे A B C D या कुछ भी है, ठीक है। तो वो हो गया डिक्शनरी पैटर्न। डाइस, क्यूब एंड ओपन डाइस, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइस, क्यूब एंड ओपन डाइस। डाइस तो सबने ही देखी होगी, अपन खेलते भी हैं, तो ठीक है। उसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हमको अच्छे से करना है, ठीक है। अब उसके बाद नया टॉपिक है, सेवेंथ टॉपिक जो जिसे बोल रहे हैं वो है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज अपना क्या होता है कि अपनी जो शीशे में जो इमेज दिखती है वो जस्ट अपोजिट दिखती है, तो उसको अपन को देखना है और वो अपन को कैसे सॉल्व करनी वो आपको मैं सिखाऊंगा। एक होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज कि अपनी जो इमेज है वो पानी में कैसे दिखती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आठवां टॉपिक है फाइंड ऑड नंबर्स। जैसे कोई भी सीरीज दी हुई है, उसमें कोई भी एक अलग से नंबर हुआ है, उसको अपन को फाइंड करना है। अब काउंटिंग दी फिगर्स, आठवां टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स में जैसे कोई बहुत सारे ट्रायंगल दे दिया, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, उसको फाइंड करना है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसको अपन को काउंट करके लिखना है, ठीक है। अब 10वां टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है, सेंटेंस को देख पढ़ना है और उसके जो भी आंसर है वो अपन को देना है, ठीक है। 11वां टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन टेस्ट में जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ये बंदा इधर चल रहा है, वो बंदा उधर चल रहा है, इसके बारे में अपन को डायरेक्शन पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेगा। और 12वां क्या है सिमोलिज्म, न्याय, ठीक है। अब इसको, ये 12वां टॉपिक है, इसमें भी कोई सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको भी अपन को करना है। और 13वां टॉपिक क्या है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें अपन को बताना है कि किसी भी वर्ड का क्या रैंक है, उसका क्या ऑर्डर है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में अपन पता करते हैं कि अपन क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी रिलेशंस हैं, रिलेशन के बारे में अपन पता करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया है, पूछ लेगा ये इसका कौन लगता है, वो उसका कौन लगता है। और एक 15वां टॉपिक है, जो 15 टॉपिक है वो एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 16 टॉपिक है फिगर क्लासिफिकेशन और 17 टॉपिक है वर्ड सीरीज और वर्ड एनालॉजी। 18 टॉपिक है एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। 19 टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड 20 टॉपिक है मिसिंग नंबर्स एंड 21 टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। एंड 22 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड डोंट वरी, अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर में प्रैक्टिकली बताऊंगा कि अपन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। टुडे वी हैव स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दिस इज अल्फाबेट सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि अल्फाबेट जो होते हैं A से Z तक होते हैं और सबका ही अपना एक इंडिविजुअल नंबर होता है। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 और देखा जाए तो Z का 26 है। तो अपन को इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। कैसे रखेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि A से E तक सबको ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये A का 1,
बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। ये सबको अपने आप ही याद हो जाएंगे क्योंकि ये 5 हैं और 5 सबको नॉर्मली याद हो जाएंगे। अपन सीखेंगे कि 6 से 26 तक कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एफ। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, एफ इसको देखते हैं, इसको ऐसे बना देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे तो ये क्या बन गया अपना 6। ठीक है, अब 7 को देखते हैं, जी। जी अपना ऐसे बना है तो इसको सिंपल ऐसे बना लेंगे तो ये जी, ये बन गया 7। ठीक है, अब अपन आते हैं एच। एच को कैसे करना है, ये ऊपर ये नीचे, ये हो गया 8, सिंपल है। अब आई, आई कैसे 9, इसको ऐसे घुमा देते हैं, आई के बाद जे आता है तो ऑब्वियस है कि ये 10 हो जाएगा। और 11 के को कैसे याद रखना है, एक ये और एक ये, इसको याद रखेंगे अपन कि इसमें 2 स्ट्रिप हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको अपन 11 से याद रख लेंगे। और एल, एल मतलब 12 लंच। एल अपन लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे, तो 12 बजे जैसे ही लंच करते हैं तो उससे एल से अपन 12 को याद रख लेंगे, LUNCH लंच। ठीक है, ये लंच 12 बजे करते हैं तो 12 बजे अपन को एल याद हो गया। और एम, एम को कुछ नहीं करना है, इसको 1 बना देना और इस एम को ऐसा आड़ा कर देना है तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, एम का हो गया 13। अब 13 के बाद 14 आता है, एन का 14 है। ठीक है, ओ का 15 याद कर लो। पी, पी को कुछ नहीं करना है अपन को, पी को 1 और 6 को पी को उल्टा कर देना है, पी को जैसे ही उल्टा करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्यू, क्यू 17, 7 क्यू को कुछ इस तरीके से बना लें, इस तरीके से इसके आगे 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा 17। अब बचा आर, तो आर को कुछ नहीं, नीचे से क्लोज एंड आगे 1, ये हो गया 18 मतलब आर। अब एस, आर के बाद एस आता है तो सिंपली इसको इस तरीके से 9 बना लेते हैं, इसको 1 लगा देंगे तो ये 90। अब टी, टी से 20 याद रख लो, 20 T20 के मैच खेलते हैं अपन क्रिकेट वगैरह, T20 मैच होते हैं तो याद हो जाएगा। अब टी के बाद सीधा यू आता है तो 21 हो गया, वी आता है तो 22। ठीक है, ये 21 और 22 इसको याद रख लेंगे टी से, 21 देन 22। अब इसके बाद जैसे कि अब 23 को तो पता है डब्ल्यू की कुछ नहीं करना है, फिर से इसको इस तरीके से रख देना है और इसके आगे 2 लगा देना है, कितना हो गया 23। ठीक है, अब डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स डब्ल्यू पे 23 नंबर है, इसको अपन वैसे याद कर लेंगे कि 23 से 24 ही होगा। ठीक है, और वाई 25 होगा, जेड का तो सबको पता है कि 26 होगा, तो ये इससे याद कर लेंगे, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, जेड का पता है, वाई का भी पता ही हो जाएगा, एक्स का नॉर्मली याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अपन सीखेंगे कुछ और चीज। ठीक है, इसके अपोजिट सीखेंगे, अपोजिट क्या है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन ये सीखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं उनके अपोजिट कौन से वर्ड आते हैं। जो अल्फाबेट्स है A to Z, अब जैसे कि A से M तक है अल्फाबेट और A से Z तक, तो उसके अपोजिट कौन सा आता है, क्योंकि अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी नीड रहेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए और इसके जो अपोजिट आते हैं वो भी हमको एक बार में याद हो जाने चाहिए। जब भी क्वेश्चन करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको बार बार लिख के देखें या कुछ भी करें, इसलिए हमको इसको याद रखना है। जैसे कि अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कैसे अपोजिट याद करना है, रटना कुछ भी नहीं है। जैसे ए लिखा है, ए का अपोजिट क्या हो गया जेड, तो इसको अपन याद कर लेंगे A to Z, क्या ना A to Z। इसे अपन को पता है कि हमने जैसे बोला कि ये हमको सब आता है या कुछ भी है तो क्या आता है A to Z आता है, तो A to Z होता है। अब B और B का अपोजिट क्या होता है Y, ये सबको पता है, B का अपोजिट Y होता है, क्योंकि अपन जब भी लिख के देखेंगे तो पता चल जाएगा। परंतु जब अपन को डायरेक्ट याद रखना है तो B का अपोजिट होता है Y, इसको हम याद रख लेंगे बॉय, BOY, तो B का अपोजिट क्या हो गया बाय। अब C की ट्रिक क्या है, C और X, C का अपोजिट क्या हो गया X। अपन को पता है बहुत पहले एक गाड़ी आती थी जिसका नाम था क्रक्स, CRUX, ठीक है CRUX, ये गाड़ी का नाम है, एक मोटरसाइकिल आती थी, बहुत पुरानी गाड़ी है तो इस अब तो बंद हो गया हालांकि, तो इसको अपन गाड़ी का नाम ही क्रक्स था तो अपन इसको क्रक्स से याद रख लेंगे। ठीक है, अब D का ये D का अपोजिट हो गया, D का अपोजिट हो गया W, ठीक है, तो D का अपोजिट हो गया। तो अब एक मूवी आई हुई थी
दिल वाले अजय देवगन की मूवी थी, तो उससे हम याद रख लेंगे डी का अपोजिट डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? दिल वाले। ठीक है, ये दिल वाले, तो डी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू। अब अपन को नेक्स्ट ई का अपोजिट क्या हो गया? वी। हमें ये भी देखना है ई का अपोजिट वी। तब इसके लिए क्या होगा? एक मूवी और आपको शायद पता होगा, एक विवाह। एक विवाह याद होगा, एक विवाह, ये भी फेमस मूवी हुई थी, तो इससे याद रख लेंगे एक विवाह। ठीक है, अब ये तो सबको ही पता है कि फूफा जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रस्में निभाते हैं, किसी भी शादी में अपने भतीजे या किसी नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एफ का अपोजिट यू होता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन फूफा लिखेंगे तो एफ यू, एफ है फूफा, तो एफ का अपोजिट यू, एफ यू। ठीक है, ये नहीं भूलना, एफ यू। अब जी, जी का अपोजिट क्या होता है? टी। अब जैसे कि आप भोपाल, इंदौर या फिर बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, रोडों के नाम होते हैं। ठीक है, इंदौर में भी है, दिल्ली में भी है और भोपाल में भी है। जी टी रोड। क्या है? जी टी रोड, इससे याद रख लो। क्या? जी टी रोड, ये भी हो गया। अब सारे बच्चों जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक वो 10th पास होके ही निकले होंगे। ठीक है, 10th पास होके निकले होंगे, मतलब हाई स्कूल पास हुए हैं। तो एच का अपोजिट क्या है? एस, तो एच हाई, जी एच हाई स्कूल। ठीक है, एच का अपोजिट क्या हो गया? एस, तो हाई स्कूल। ठीक है, इससे याद रखना, एस का अपोजिट एस, तो हाई स्कूल। ठीक है, अब आई का अपोजिट होता है आर। आई का अपोजिट आर। अब अपन इसको कैसे याद रखेंगे? आई का आर, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको बताते हैं अपन। देखिए, आपने कभी ना कभी रेलवे में सफर तो किया ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी ग्रुप डी के एग्जाम नहीं हुए या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है, तो वो अपन क्या बोलते हैं? इंडियन रेलवे। ठीक है, आई से आर क्या हो जाएगा? इंडियन, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। अब बोलिए जे एंड क्यू। जे और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? सबने ताश के पत्ते देखे होंगे। ताश के पत्ते में एक राजा भी होता है, क्वीन भी होती है, जैक एंड क्वीन। ये देखा होगा, सबको ही पता होगा। तो इसका जे से हो जाएगा जैक, क्यू से हो जाएगा क्वीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैक एंड क्वीन। अब ठीक है, अब देखिए के का अपोजिट क्या हो गया? पी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? के का अपोजिट पी। जो अपने काका होते हैं, जिसे अपन चाचा भी बोलते हैं, काका होते हैं, किससे छोटे होते हैं? पिताजी से छोटे होते हैं। ठीक है, पहले आएगा के, मतलब काका आएंगे, फिर आएंगे पिताजी, पापा। तो के और पी, के का अपोजिट पी, काका पापा, के काका पापा। ठीक है, एल। अब देखा होगा आपने, लंदन का नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, सबको पता भी होगा। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ, एल ओ एन डी ओ एन। ठीक है, ये हो गया। तो एल ओ, एल से अपना क्या हो जाएगा? ओ, एल का अपोजिट ओ, लंदन। ठीक है, अब ये देखिए, ये बचा है एम एन। इसकी भी कोई ट्रेक निकालते हैं, एम का अपोजिट एन हो जाएगा। इसकी भी एक कोई ट्रिक सोचते हैं, क्या हो सकती है? हाँ, एम और एन की ट्रिक। जैसे कि आप बड़े बड़े शहरों में गए होंगे या कोई स्मॉल शहरों में, किसी भी कॉलोनी या किसी भी जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी नगर के नाम पर रख दो या किसी के नाम पर रख दो, तो एम और एन। तो एम किसी का नाम कैसे हो सकता है? मोहन। ठीक है, एम से याद रख लो मोहन, एन से नगर। ठीक है, समझ आया? सबका क्लियर? अपन ने ए से एम तक पढ़ लिया है, मोहन नगर। ठीक है, ए टू जेड, बॉय, क्रक्स, दिलवाले, एक विवाह, फूफा, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन, काका पापा, लंदन, मोहन नगर। ठीक है, अब आगे अपन और कुछ देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया 1 2 3 4, अपन ने टोटल कितने क्वेश्चन लिए? 4। अब 4 क्वेश्चन को अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। 4 मैंने अलग अलग तरीके क्वेश्चन लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है A to D। ठीक है, E3H I4M। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अभी मैंने सिखाया था कि हर एक अल्फाबेट का अपना एक नंबर होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इनका अपना एक नंबर लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे? b का क्या होता है 2, ठीक है, b का नंबर क्या होता है 2 और d का 4, ठीक, e का नंबर क्या होता है 5, s का नंबर होता है 8, इधर से ऐसे बनाएंगे 8 हो जाएगा, i का नंबर होता है 9, ये इधर बनेगा 9, ठीक है, m का होता है 13, ठीक है, b का 2, d का 4, e का 5, h का 8, i का 9 और m का 13। सबकी अपन ने एक इंडिविजुअल नंबर लिख दिए, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि इसमें जो सीरीज चल रही है, ये देखिए 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब अपन को यहाँ पता है क्या आना चाहिए 4 + 1 5, ये अपना क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, दैट्स क्लियर, ये हो गया 5, ठीक है। अब अपना ये देखना है ये कौन सी सीरीज चल रही है, तो ये देखिए ये क्या है 2 + 3 क्या होता है 2 + 3 5। अब ये देखिए ये 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, ठीक, अब 9 + 5 करना अपन क्या हो जाएगा 14। जैसा कि अपन को पता है 9 + 5 14, 14 का अपना नंबर जो होता है वो क्या होता है n, क्या होता है n, सबको पता है n होता है, ठीक है। अब ये देखना है इन दोनों के बीच का ये देखना है, ये है 4, ठीक, क्या है 4, इससे जाएंगे +2, 4 + 4, ठीक है, और ये +5, हाँ +5। अब एक एक बढ़ रहा है, अब यहाँ होना चाहिए +6, ठीक है, तो 13 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। तो 19 का नंबर बताइए आप लोग क्या है, 19 का नंबर बताइए क्या है s, 19 का नंबर क्या है s, अपन ने पढ़ा था ना ये s, इसको ऐसे करके ये बनाना था 19, ये हो गया ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ आया, सबका हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अपन ने पढ़ा था ना अपोजिट, अपोजिट सबका पढ़ा था, a का अपोजिट क्या था z, a to z, ठीक है, और c का अपोजिट x था, ये अपोजिट सीरीज चल रही है, ठीक है, CRUX क्रक्स पढ़ा था। e का अपोजिट क्या पढ़ा था अपन ने एक विभाग। अब ये तो हो गया कि ठीक है अपोजिट चल रही है, तो अपन को पता चल गया है, पर अपन को ये पता चलना है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। उसके लिए अपन को क्या करना है, पहले इसको देखेंगे, a इसका नंबर क्या है 1 और इसका नंबर क्या है 3, इसका नंबर क्या है 5, तो 1 + 2 और ये क्या है +2, ठीक है, 1 + 2 और ये क्या है 3 + 2 5, तो 5 + 2 7, ठीक है। तो अपन को पता है कि 7 का नंबर क्या था, इसको मैं बता देता हूँ, 7 का आपको पता है, आप बताइए क्या था G, 7 का नंबर क्या था G, ठीक है। अब G का अपोजिट अपन ने क्या पढ़ा था T, GT रोड, क्या हो जाएगा GT रोड, GT रोड, ये पढ़ा था अपन ने, सबको क्लियर है, चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, सब लोग देखेंगे। ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन सी सीरीज चल रही है, +4, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20 और 20 + 7 27। आपको पता है 27 का नंबर नहीं होता है, पर अल्फाबेट सीरीज में ये होता है, जैसे अपन ने 1 to 26 पढ़े हैं, A to Z पढ़े हैं, तो अब क्या होगा कि 26 7वां नंबर आ गया तो वो रिपीटेड हो जाएगा, मतलब A का मतलब है 27 और ऐसे 28 आता है, तो B का मतलब है 28, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है,
तो यहाँ 27 का मतलब होगा ए, ठीक है। ये हो गया 27, नीचे आ गया अपना 27। अब अपन को ये देखना इसका नंबर क्या है, डी का नंबर है 4, जी का नंबर है 7 और जे का नंबर है 10 और एम का नंबर है 13, ठीक है। अब अपना देखो 4 + 3 कितना 7, 4 + 3 7, तो 7 + 3 10 और 10 + 3 13, तो 13 + 3 क्या हो जाएगा 16। 16 किसका नंबर है, यहाँ पे ये मैंने बताया था ना, टी को अपोजिट करने का क्या होगा 16, तो ये किसका नंबर है टी, ठीक है, P/27 is the correct answer. That's clear. And we have to move on next question. Question number 4. अब सबका सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया अपन ने, अब उसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। अल्फाबेट ए मतलब 1, बी 2, डी 4, जी 7 और के 11, ठीक है। ए बी डी जी और ये। अब ये देखते हैं इनमें कोई सीरीज बन रही है, ठीक है। ये क्या होगा 1 - 1 1 - 2 -1 2 - 4 -2 4 - 7 -3 7 - 11 -4। अब अपन को यहाँ क्या आना चाहिए -5, ठीक है। तो 11 + 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 11 + 5 16 होगा। तो अब अपना जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 16 को आपको भी पता है क्या होता है P, ठीक है। सबके समझ आया क्वेश्चन सारे 1 से 4 तक, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको रफ करने के बाद। अब अपन देखते हैं 4 क्वेश्चन और देखते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। अपन ने अभी तक कितने 4 क्वेश्चन देखे थे, अभी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अलग पैटर्न है, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली चीज यही होती है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको देखना है और उसकी नंबरिंग करनी है। जैसे कि ए का नंबर क्या होता है 1, ठीक है। सी का नंबर क्या होता है 3 और ई का नंबर क्या होता है 5, सबको पता है। बी का नंबर होता है 2, डी का होता है 4 और ये क्या है एफ का नंबर क्या होगा 6, ठीक है। एफ का नंबर 6 होगा। सी 3, ई 5 और जी 7। अब अपन को देखना है सीधा सीधा सीरीज चल रही है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि ये a + 1 b + 1 c और c + 1 d क्या हो जाएगा, सिंपली d हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को देखना है लास्ट का, देखते हैं e + 1 f + 1 g + 1 h क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। 7 + 1 8, 8 का नंबर क्या होता है h होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या लिखा है c का क्या है 3, c का 3 और ये फिर d 4 + 1 4, ठीक है, प्लस e + 1 e और +1 क्या होगा f, तो आंसर हो जाएगा D F H, ठीक है। सबको क्लियर है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिक वही है, सब कुछ वही है। सबसे पहले अपन को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो बताइए C का क्या होगा 3, C का नंबर क्या होगा 3, B का नंबर क्या होगा 2, G का नंबर क्या होगा 7, F का नंबर क्या होगा 6। दैट्स क्लियर। अपन को ये देखना है कि ये क्या होता है, देखो 3 2 5 7। अब इसकी सीरीज अपन को बनानी है, तो क्या कैसे बनेगी 3 - 1, यहाँ लिखता हूं मैं 3 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है 2 + 5, 2 + 5 करेंगे तो
7। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है 6। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना। अब ये सॉरी 3 माइनस 1, हाँ 3 माइनस 1 ठीक है, 1 आएगा ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, अपन का ये आ गया 1 प्लस 5 1 5 की सीरीज चल रही है, इसमें क्या करना है प्लस 5 करेंगे तो 18, ठीक है 18 प्लस 5 23, यहाँ क्या आ जाएगा 23, ठीक है ये 23 हो जाएगा ठीक। अब ऊपर देखते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, ये कुछ गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, एक सेकंड ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये देखिए क्या हो गया है, देखो ये क्या है 6 और 10, इसमें क्या चल रहा है +4, इसमें चल रहा है +4, इसमें चल रहा है +4, इसमें चलेगा +4, ठीक है। अब 18 + 4 होता है 22, यहाँ आएगा 22। अभी ये जो सीरीज चल रही है ये देखिए 3 माइनस 1 और 2 + 5 और 7 माइनस 1 क्या होगा 6, ठीक है, और यहाँ +5, तो f का नंबर क्या है 6, ठीक, f का नंबर क्या है 6। अब इसमें 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। अब 11 का क्या है k, ठीक है, ये थोड़ा ठीक कर लेना ky22, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखते हैं, AMV FQX KUZ, ठीक है। तो अब हमने जैसे कि देखा A का नंबर क्या होता है 1, M का क्या होता है 13, V का क्या होता है 22, ठीक है, V का 22, F का क्या होता है 6, Q का क्या होता है 17 और X का क्या होता है 21, नहीं X का 23, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 26, U का होगा 21, K का होगा 11, ठीक है, क्लियर। गलत क्या हुआ था 24, ठीक है, क्लियर। अब इसको अपन देखेंगे क्या अल्फाबेट सीरीज चल रही है, तो 1 + 5 क्या होगा 6, 1 + 5 6, ये देखेंगे +5, 6 + 5 11 और 11 + 5 11 + 5 कितना 16, 16 का क्या है P, क्या हो जाएगा P, ठीक है। अब देखते हैं ये V22 + 2 24, 24 + 2 26 + 2 28, ठीक है 28। अभी मैंने बताया था कि 26 अल्फाबेट होते हैं, जब उसके बाद अपन रिपीटेड में आते हैं तो A का नंबर हो जाएगा 27 और B का नंबर हो जाएगा 28, यहाँ क्या हो जाएगा B 28। अब ये देखते हैं 13, M का 13, तो ये ऊपर देख लेते हैं, ये इधर कितना जाएगा Q का +4, 13 + 4 17 और 17 + 4 21 और 21 + 4 21 + 4 25, ठीक है 25। तो 25 पे अपना क्या है y, ठीक है, क्या है y, इसका आंसर क्या हो जाएगा P/V, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में क्या दिया है r का जो नंबर होता है वो होता है कितना 18, ठीक है। n का नंबर जो होता है 14, n का नंबर जो होता है 14 और j का नंबर होता है 10। अब हमको ये देखना है कि अब अपनी कौन सी सीरीज चल रही है, तो इसमें से इसको करेंगे क्या -18 - 4 14,
14 माइनस 4 10, 10 माइनस 4 कितना 6, और 6 का नंबर क्या होता है f, कितना f। ये 8 क्वेश्चन क्लियर हैं। अब इसके बाद अपन दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के।